नमस्कार दोस्तों। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम सीरीज लेके आए हुए हैं। ये कई पार्टों में आपको सीरीज मिलेगी जो आपको रेलवे, लेखपाल और कई जनरल कंपटीशन वाले एग्ज़ामों में आपको सहायता देगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे आप क्वेश्चनों पे आते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम अपने कि टाइफाइड रोग से शरीर के में आंत प्रभावित होती है। आपने टाइफाइड के बारे में सुना ही होगा, इससे हमारी शरीर की आंतें प्रभावित होती हैं। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। दाभोल विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में है। चौथा क्वेश्चन में देखते हैं, मार्टिन लूथर किंग ने रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो अमेरिका में ब्लैक जो जो ब्लैक विरोधी जो वहाँ चलते हैं कानून, उनका जो विरोध किया था उन्होंने मार्टिन लूथर ने किया था। जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट है। शरीर को सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है, सबसे छोटी यूनिट, वो कोशिका होती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण होता है वो हमारी यकृत करता है, और कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हमारा दिल का जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है। इसलिए दिल जो है बहुत तेज़ी से धड़कता है। ग्रेनाइट अग्नेय चट्टानें होती हैं। सबसे विशालतम रेगिस्तान है जो सहारा डेजर्ट है। जो सबसे विशाल रेगिस्तान है पूरे वर्ल्ड में वो सहारा डेजर्ट है। जो मध्य रात्रि का सूर्य, ये मतलब उपनाम है, इसे संपूर्ण मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की एक परिघटना है। मतलब जो मध्य रात्रि जहाँ जो सूरज होता है उसकी जो एक परिघटना मानी जाती है वो आर्कटिक सर्कल में ही मानी घटती है। यहाँ पे आर्टिकल सर्कल जो आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे अरोरा जो है, अरोरा लाइट्स का भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व दोनों ध्रुवों पे होता है। जैसे ये क्षण चुंबक है आपकी, इसमें ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये इसका सेंटर पॉइंट। तो जब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म जो होता है वो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होता है। जो इसके जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो उसकी मैग्नेटिज्म है वो इस तरीके से होते हुए आपको साउथ की तरफ जाती मिलेगी, और सेंटर से निकलते हुए आपको नॉर्थ में जाती मिलेगी। ये आपका मैग्नेटिज्म होता है। जो सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिज्म है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पे होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर ने की थी। जैसे मार्टिन लूथर के बारे में बताया जाए, रंग भेद का आंदोलन था, उन्हीं का ही ये जो है प्रोटेस्टेंट आंदोलन है, उन्हीं ने शुरू किया था। अब हम देखते हैं हवा में ध्वनि की चाल। हवा में ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। और ये अगर हम इसको मीटर में देखें तो ये होगा जाके 320 320 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी हवा में चाल होती है। तो अगर ये पूछा जाए वायु की हवा में चाल मीटर पर सेकेंड में, तो 320 लगाएंगे। किसी किसी में 340 भी दे रखी है, लेकिन वो 320 ही आप स्टैंडर्ड मान के चलिएंगे। अब चलते हैं चलचित्र यानी जो फिल्में होती बनाने में प्रथम भारतीय वो दादा साहब फाल्के को माना जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन्होंने जो सबसे पहली जो फिल्म दी थी वो थी ढूंढी गोविंद इनका पूरा नाम है ढूंढी गोविंद फाल्के। और पहली फिल्म के बारे में आप बताइएगा इसमें कमेंट करके कि पहली फिल्म कौन सी है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हमारा आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ जो है किताब ली, इनके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी हमारा आनंद मठ से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे है। आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कई नदियों के किनारे बसे शहरों को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें लुधियाना जो पूछा गया जो सतलज नदी के किनारे है। नेक्स्ट पे देखते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती हैं। रेडियो एक्टिव किरणें जो है 3 प्रकार की होती हैं। अलबरूनी जो मोहम्मद गजनवी के काला अवधि का इतिहासकार था, जो अलबरूनी था वो मोहम्मद गजनवी के साथ ही जो है
भारत की यात्रा पे भारत संग आया था, उनके साथ ही आया था, गजनबी के साथ ही। बुक्स ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी SO2। SO2 जो है मुख्य, जो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो SO2 है। यही आपका एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, सल्फर डाइऑक्साइड ही आपका आता है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका उस अम्लीय वर्षा का कारण है, जो है NO2। राज्यपाल को पदयुक्त करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि अभी तक प्रदान नहीं है। कई बार यही आया कि राज्यपाल को पदयुक्त करने के लिए, यानी उससे पद से जो पदयुक्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो अभी तक संविधान में इसकी कोई विधि नहीं है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो आपका सोलर प्लेट होती है, जो आपने सोलर प्लेट देखी होगी इस तरीके से, वो उस सोलर से प्लेट में जो खांचे होते हैं, इन्हें सोलर सेल बोला जाता है। सोलर प्लेट में सोलर सेलों के जो सेट होता है, उनसे बनती है सोलर प्लेट आपकी। इनके इस पे जब लाइट पड़ती है तो इसके अंदर एक विद्युत का आवेशों का प्रभाव होने लगता है, और इन्हीं आवेशों से हमारी धारा जो है प्रभावित होने लगती है। तो जो इसमें सोलर सेल है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो ऑस्टियोलॉजी है, ये आपका अस्थियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी आपका अस्थियों से संबंधित है। देखते हैं अगला, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। जो चालुक्य शासक है पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। कमेंट करें तो किस नदी के किनारे ने हराया था। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। पोर्ट जो ब्लेयर है जो हमारा अंडमान, जो इस तरह अंडमान और निकोबार दे रखा है, जो पोर्ट ब्लेयर है वो यहाँ पे दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर शामिल है। पोर्ट ब्लेयर PW। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान में विजयनगर की यात्रा करने वाला जो पहला यात्री वो इटली से था, पर्यटक निकोलो कैंटिनी। जो निकोलो कैंटिनी है वो विजयनगर साम्राज्य में यात्रा के दौरान यहाँ आया था, जो कि इटली का निवासी है। विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, उरी पनबिजली परियोजना आपकी जम्मू कश्मीर में है, JNK में। आपने उरी जो है स्ट्राइक देखी होगी, वो भी आपका जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे ही है। ये किसने करवाई थी? हमारे PM मोदी ने। भारत में नेक्स्ट पे देखते हैं, भारत में मुद्रा प्रणाली सन 1957 में जारी हुआ था। जो पहली जो मुद्रा प्रणाली जारी हुई थी, वो पहला जो नियम आया था वो था फिर 1957 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, मुक्त बारात जो है वो मिस्र की गुप्तचर संस्था है। अब गुप्तचर संस्थाओं में मुक्त बारात, जैसे हमारे यहाँ रॉ है, इंडिया की है रॉ, और अमेरिका की है CIA। इसी तरीके से जो मिस्र की है वो मुक्त बारात है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली जितनी नदियाँ हैं वो ज़्यादा अधिकतर जो है एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब जहाँ पे वो गाद वगैरह लेके नहीं आती, जहाँ डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी, वो सब एस्चुरी बनाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। नादिर शाह के बारे में बताया तो वहीं जो है, जो आक्रमण करने के बाद हमारा को मुग़लों का बनाया हुआ सबसे बड़ा सुपरिचित मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेके चला गया था।
नेक्स्ट देखते हैं तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जो तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की में जो है वो इस तरीके से आपके अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और यहाँ आपके पश्चिमी बंगाल में वो यहाँ पे गिरती है। जो तीस्ता जो होती है वो इधर से आके आपको इसमें मिल जाती है। तो तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में, मेरी 51 कविताएं, ये संकलन किसने लिखा है? तो ये इसको जो लिखा है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। उनकी पर जो है मेरी 51 कविताएं जो हैं उन्होंने लिखी है, उनकी पुस्तक लिखी है। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट देखते हैं आत्मकथा द विंग ऑफ फायर। इसके बारे में तो हर बच्चे जानता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं इनके जो हैं, ये APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, ये किसने लिखी है? ये है हमारे विलियम वर्ड बुथ। ये जो है विलियम वर्ड बुथ ने लिखी है, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन है? तो सबसे पुराना अभी तक वाद्य यंत्र बना था वो है वीणा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं उसको, ये हमारा उड़ीसा में है। योर्स ऑफ लाइफ जो है गोदरेज कंपनी का नारा है। योर्स ऑफ लाइफ किससे ना, गोदरेज कंपनी का नारा है। ये ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे थे जिसमें वो गुड्स के ऊपर जो थीम्स बनी होती हैं उन पे ज़्यादा पूछते हैं वो लोग। जैसे कि फोर्ड का क्या है, या मारुति का क्या है, टाटा का क्या है, ठीक इस तरीके से उनके थीम्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं या स्लोगन टाइटल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ? जो शिपिंग यार्ड जो है वो हमारा गोवा में है। शिप स्क्रैपिंग यार्ड जो है हमारा गोवा में है। गोवा में ही सबसे बड़ा जो चर्च है वो गोवा में ही बना हुआ है। देश का सबसे बड़ा जो चर्च है गोवा में बना हुआ है। काकतीय जो है एक राजवंश का है, वो कहाँ के थे? वो थे आंध्र प्रदेश के, वो आंध्र प्रदेश का शासक थे। नेक्स्ट देते हैं मांडू की रानी रूपमती का संबंध जो है बाज बहादुर से था। ये सवाल कई बार जो है पूछा जाता है कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? वो था बाज बहादुर से। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित? ये है महाराष्ट्र में स्थित है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो वह है नीला। ताइवान का पुराना नाम क्या है? ये है फार्मोसा। जो ताइवान का पुराना नाम है फार्मोसा नाम है। आराम हराम है ये नारा किसने दिया था? तो ये थे हमारे P2 नेहरू ने। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अनुच्छेद 24 के तहत जो है हमें बाल श्रम का निषेध होता है। अनुच्छेद 24 जो है हमारा वह बाल श्रम से निषेधित होता है। और जो शिक्षा हमारी है वो अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 21A में हमारी शिक्षा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, नंबर 1 पे है हमारा चीन। चीन सब में लगभग है नंबर 1 पे। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग को 1952 में प्रारंभ किया था। जो हमारी जो राज्य बीमा आयोग है उसका शुभारंभ हमारा 1952 में प्रारंभ किया था। टेल ऑफ टू सिटीज़ जो एक किताब है उसके लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। इसके जो लेखक हैं वो है चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट देखते हैं माई स्टोरी। ये जो आत्मकथा है कि है मार्टिन नवरातिलोवा की है। ये मार्टिन नवरातिलोवा की किताब है। नेक्स्ट पे जाते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाएगा? 12 जनवरी को। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य थे? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण हमारा जो है वो बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक अम्ल से किया जाता है, जिससे चीज़ें सड़ती नहीं हैं और लंबे समय तक प्रिजर्व रहती हैं। अगर प्रिजर्वेशन में देखा जाए तो सबसे अच्छी जो हमारा केमिकल है वो बेंजोइक एसिड ही है। लाइसोसोम की खोज 1958 में जो डी दुबे ने की थी। जो लाइसोसोम है जो कोशिका की आत्मघाती की थैली बोला जाता है, जिसे जिसके जिसके फूटने मतलब जिसके आने से कोशिका के सभी अंग गल जाते हैं, इसी को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। तो इस लाइसोसोम की खोज जो की थी वो डी दुबे ने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। निम्न सदन। इसके अनुच्छेदों की बात की तो संसद, जहाँ पे हम संसद का जो अनुलेख है वो है 79 में। राज्यसभा का उल्लेख है 80 में और जो हमारी लोकसभा है उसको है 81 में। अब लोकसभा में हमें अधिकतम जो है सदस्यों की संख्या 552 होती है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट हैं, इनको एक्स्ट्रा बताइए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्णांता से संबंधित जो रंग है वो लाल हरा है। जो वर्णांता होती है, अगर उसके अंदर है किसी मनुष्य में वर्णांता आँखों में है तो उसे लाल और हरे में ही केवल उसे फ़र्क नहीं मालूम पड़ेगा। तो ये काफ़ी पूछा था कि कौन से रंग से बाधित होता है, तो वो है लाल और हरे रंग का उसे नहीं दिखाई पड़ता। उसमें वो मतलब वो कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है। केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका था वो किन दो लोगों ने फेंका था? वो थे भगत सिंह और वाटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और वाटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में जो है पी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन है वो पी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठन हुआ था। उसी समय जो थी वो सामुदायिक कार्यक्रम की भी शुरुआत जो हुई थी उनके ही कार्यकाल के समय। तो वो 1952 में ये कार्यकाल शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन जो या मैंग्रोव डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाते हैं। जो सुंदरवन जो है वो एक तरीके का मैंग्रोव डेल्टा है। ये मैंग्रोव डेल्टा होता है। इन मैंग्रोव डेल्टा की जो पहचान होती है, इनकी जो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं, यहाँ पे जो वन जितने पाए जाते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के ऊपर आपको मिलेंगी। पानी के ऊपर आपको उनकी जड़ें मिलेंगी इस तरीके से। तो ऐसे जो वन होते हैं वो मैंग्रोव डेल्टा वन कहलाते हैं। तो आज के सेशन में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट में आपको ऐसे ही 50 या 100 क्वेश्चनों की आपको सीरीज लाते रहेंगे, जिससे आपको पढ़ने रिवीजन करने में आसानी हो। हमारे चैनल का नाम है एक्सटी नॉलेज। आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी के क्वेश्चनों को देंगे। थैंक यू।